हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने जा रही हूं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के बारे में। इसके अलावा क्या हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा भी होता है, और इसके साथ में कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनसे कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, और एक ऐसा अचूक नुस्खा बताऊंगी जिसकी सहायता से आप बढ़े से बढ़े कोलेस्ट्रॉल को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं सिर्फ कुछ एक दिनों के सेवन से। पहले तो जान लीजिए कि हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका रोल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसी जगह पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर में हार्ट डिजीज पैदा करता है, हार्ट की बीमारी पैदा करता है, और बहुत सारे ऐसे रोग भी पैदा करता है जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे करके अंदर से खोखला करते हैं। तो इस कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, इसके साथ में किन चीज़ों के सेवन करने से हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े से परिवर्तन और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अगर हम अपने डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हम पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल से मुक्त भी हो जाते हैं, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी अपने शरीर में बढ़ा लेते हैं। तो चलिए एक एक करके बताती हूँ। टॉपिक पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ साथ सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हों तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर में लुब्रिकेशन का काम करता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अच्छी मात्रा होती है तो हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता कहाँ है ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल बनता है और पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके अलावा इसका जो रोल होता है अच्छे कोलेस्ट्रॉल का, वो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे जॉइंट होते हैं उनमें जो लुब्रिकेशन होता है, ग्रीस होती है, इसी कारण से अपने हाथ पैरों को हम मोड़ पाते हैं सिर्फ अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल के कारण। अब अगर गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारे चेहरे पर चमक नहीं होगी। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है गुड कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ में हमारी किडनी, हमारे लीवर, इन सारे अंगों को प्रोटेक्ट करता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब आप समझ गए होंगे कि जिस कोलेस्ट्रॉल को हम इतना बुरा समझते हैं वो सच में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, स्टोन होने की समस्या, हार्ट डिजीज की समस्या जो है वो पैदा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन चीज़ों से हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में किन चीज़ों को छोड़ देने से हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो ख़त्म होगा, और हमें किसी भी तरीके की दिल की बीमारी का खतरा भी नहीं रहेगा, ना ही हमें हाइपरटेंशन होगा, ना ही हमारे शरीर में स्टोन की समस्या होगी। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि उन चीज़ों का प्रयोग करने से, यानी कि जो कि डेयरी प्रोडक्ट हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करने से हमारे शरीर में जो होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन अगर हम जानवरों के द्वारा जो पाया हुआ मांस होता है उसका सेवन करते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगता है। अब हम अगर पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, इसके साथ साथ में उन चीज़ों का सेवन करते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती नहीं है, तो ये हमारे शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें पहला नाम मैं बताने जा रही हूँ मेथी सीड्स। मेथी के बीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो मेरे वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि मेथी का पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मेथी सीड्स क्या करता है, इसके अंदर वो सारे एंजाइम होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं, इसके साथ साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। 2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद में सुबह इसका सेवन करिए। आप देखेंगे कि कितना भी आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो वो जो है वो धीरे
धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दालचीनी का एक टुकड़ा आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी तरीके से आप दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन सीड्स का पाउडर भी ले सकते हैं। ये भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनाता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो है जौ का आटा, बार्ली, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व देने के साथ साथ फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इसमें विटामिन B12 होता है जो शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ भी रखता है और जो बढ़ा हुआ फैट होता है उसको भी बर्न करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लौकी का जूस, घिया जिसे बोलते हैं, उसका अगर आप सेवन करते हैं, 1 कप भी अगर आप लौकी का जूस लेते हैं तो आपको अन्य बीमारियों को तो ये रोकता ही रोकता है। जैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक करेगा, शुगर की बीमारी में आप ले सकते हैं, बीपी को कंट्रोल करता है लौकी का जूस। इसके साथ साथ दोस्तों एक और उपाय बता रही हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है और इसके साथ में आपको और भी हेल्थ इशू है तो आप इसको करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा में होगा। आपको करना ये होगा कि 1 नींबू और इसके साथ में आपको 2 लहसुन की कलियां और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, इन तीनों चीज़ों को आप कूट लीजिए या छोटा छोटा काट लीजिए। इसको आप 2 ग्लास पानी में चढ़ाइए, यानी आपको नींबू के टुकड़े जो हैं वो डालने हैं। इसके साथ में लहसुन की 2 कलियां जो हैं वो छोटी छोटी काट करके डालनी है। इसके साथ में अदरक को भी कूट करके डालना है। और जब ये पानी खौलने को आ जाएगा तब इसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी का टुकड़ा भी आपको डालना है। और उसके बाद में इस पानी को 5 मिनट के लिए खौलने दीजिए। खौलने के बाद में जब ये पानी खौलने के बाद में तैयार हो जाएगा, ये आप इसको गुनगुना अगर सुबह शाम दोनों समय लेते हैं, यानी कि सुबह आप निहार मुँह ले लीजिए, बासी मुँह ले लीजिए और उसके बाद शाम को खाना खाने के पहले अगर आप लेते हैं तो आपको कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो ये 3 से 4 दिनों में ही नियंत्रण करना शुरू कर देगा और 15 दिन में बढ़ा से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के यानी कि ठीक अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप आंवले का सेवन भरपूर मात्रा में करिए। कच्चे आंवले की चटनी के रूप में या फिर आंवले के जूस के रूप में अगर आप आंवला खाते हैं तो आप देखेंगे ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, कैल्शियम और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है और आपके शरीर के अंदर सारे वो पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन C भी आंवले के अंदर पाया जाता है। तो ओवरऑल ये आपकी दिल की हालत को भी अच्छा रखता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके अंदर हमेशा अच्छा यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके साथ में आप फल जितने भी होते हैं जैसे सेब है, पपीता है, अमरूद है, नींबू है, इन चीज़ों का सेवन भरपूर मात्रा में करिए। 2 चम्मच अलसी के बीज के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि मेरे अन्य वीडियो में कि अलसी के बीज खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अलसी के 2 चम्मच बीज को लेने से आपके शरीर में बुरे से बुरे कोलेस्ट्रॉल का खात्मा होता है और इसके साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। इसके साथ में अलसी जो होता है वो फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं अलसी के बीज। तो ये आपके जॉइंट पेन से लेकर गठिया जैसे रोग, अर्थराइटिस जैसे रोगों को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप भरपूर मात्रा में जो भी फैटी चीज़ें हैं जैसे कि जो रिफाइंड वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बना करके रखिए। एनिमल्स से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, अदरक वाली चाय ले सकते हैं, बस उसमें चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए। और दूध के रूप में आप गाय का दूध ले सकते हैं, फैट की जिसमें मात्रा अधिक होती है, जैसे जो डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं या फिर भैंस का दूध होता है जिसमें मलाई पड़ी होती है ऊपर से, वो मलाई ही एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल है। तो आप मलाई हटा करके उस दूध का अगर सेवन करते हो तो आपका बुरा सा बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म होगा। इसके साथ में जौ के आटे की रोटियां हफ्ते में 2 बार लेने से
आपके शरीर में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B12 और बहुत सारे पोषक तत्व आपके शरीर में जो जौ की रोटी, जौ का दलिया, ये चीज़ें पैदा करती हैं। तो आप इसका सेवन ज़रूर करें और जिसके साथ साथ में आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल भी हटेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ में दोस्तों प्याज का सेवन खाने के साथ ज़रूर करना चाहिए। प्याज का सेवन आपको कैसे करना है, जैसे जो हमारा शाकाहार भोजन होता है उसमें चपाती, दाल, सब्जी, सलाद, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आप एक छोटा प्याज उसके टुकड़े कर लीजिए और उसमें सेंधा नमक मिला करके खाना शुरू कर दीजिए। कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, क्योंकि इसके अंदर वो सारे ऐसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं प्याज के अंदर जो कि शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकाल फेंकते हैं। तो है ना कितना आसान सी इन घरेलू और उपयोगी चीज़ों से हम अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और उन चीज़ों को रोक कर सके, जैसे रिफाइंडली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, फैट से भरी हुई चीज़ें हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आप गाय का दूध भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लेकिन जिनमें फुल क्रीम वाला जो दूध होता है उनका सेवन ना करें और जो मिठाइयाँ होती हैं उनका भी सेवन कम मात्रा में करें। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को जम करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके की होम रेमेडीज़ मैं लेकर के आती हूँ, तो सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय।